हेलो हेलो यस, वही सारी है। हेलो, वही सारी है। आवाज आ गई अब? हेलो हेलो यस यस, वही सारी है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने मेंशन कर दिए हैं। और अगर आप लोग दोस्तों कोई एमपी सेट, राजस्थान सेट या किसी भी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप लोग जून या फरवरी वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिनको नहीं पता, मैं टाइम टेबल शेयर करना चाहूंगा कि आपकी सुबह क्लास होती है 9 बजे, जो नीदू मैम की होती है, जहां पर आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों आपकी 10 बजे क्लास होती है जो उषा मैम की होती है, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर का थ्योरी पेपर मिलता है हिंदी और इंग्लिश में। वहीं दोस्तों 11 बजे चंद्रशेखर सर की क्लास होती है, जो आपके अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं 9 बजे मेरी क्लास होती है, जहां पर हम लोग आईसीडी कर सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग प्लीज। और क्यूज दोस्तों आपकी रोजाना 12 बजे होती है, 12 बजे आप लोग क्यूज ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको आपकी वेबसाइट पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहीं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों 15 तारीख को मतलब संडे के दिन आपका गिव अवे होगा, जहां पर जो लकी विनर होगा उसको यहाँ पर पेन ड्राइव दी जाएगी। ठीक ठीक है, जो लकी विनर होगा उसको पेन ड्राइव दी जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं वो सभी को करना है। सबसे पहले प्लीज तो लिख दीजिए सभी लोग प्लीज, वी वांट जेआरएफ। यस, आज उषा मैम की क्लास नहीं हुई थी फॉर द टेक्निकल इशू। कुछ नेटवर्क इशू के कारण उषा मैम की क्लास आज नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ये है आईसीडी। ठीक है, आईसीडी हमारा चल रहा था। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं, जहां पर आपको हर कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग क्यूज 12 के बाद भी क्यूज दे सकते हो, 12 से तो स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आईसीडी, डिवाइसेस, मेमोरी, बाइनरी नंबर देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर। आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। आपके पास अभी दोनों ही है। जो आपका मोबाइल है वो एक हार्डवेयर है, और जो मोबाइल के अंदर जो चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, बट बी क्वाइट। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग ये दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। तो मुझे कोई बताएगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? आंसर दीजिए, सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सॉफ्टवेयर है वो चीज है जो हम लोग अभी एक्सेस कर, अगर आप अभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सॉफ्टवेयर एक क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ कोड। अब आपके दिमाग में आएगा सर कोड क्या होता है? तो कोड दोस्तों आपको पता होगा, जो हम लोग कोडिंग करते हैं, जैसे आपका सी लैंग्वेज हो गया, आपका जावा हो गया, जैसे हम लोगों ने बाइनरी पढ़ा था 01, तो ये सब कुछ उसके अंदर आता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ कोड है। जब बहुत सारे कोड से बनता है एक प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम से बनता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, जिसे छू नहीं सकते ऐसे तो काफी चीजें हैं यार, तो क्या वो सॉफ्टवेयर थोड़ी है? देखो समझते इसको आसान लैंग्वेज में। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो हमें उसके अंदर डेटा होता है। और दोस्तों ये कंट्रोल करता है किसको? हार्डवेयर को। ये किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को करता है, कि हार्डवेयर को क्या परफॉर्म करना है। ये क्या काम करता है कि जो आपका हार्डवेयर है उसको क्या परफॉर्म करना है। जैसे आपने अपनी यूट्यूब में अभी वॉल्यूम है, जो आपकी आपकी जो आवाज अगर इंक्रीज कर दिया होगा तो आपका जो माउस है, सॉरी,
जो आपका स्पीकर है उसमें आवाज तेज हो गई होगी। वहीं अगर आपने अभी वीडियो को पॉज कर दिया होगा तो आपका वीडियो पॉज हो गया, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर पे कमांड देता है, और दोस्तों इसको एक परफॉर्म करने के लिए माना जाता है कि आपको क्या काम करना है। जैसे मान के चलो हमारी जो बॉडी, हमारी जो दोस्तों बॉडी है वो क्या है, वो है आपका हार्डवेयर, और जो इसके अंदर आत्मा होती है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा नहीं कहेगी कि भैया सुबह जल्दी उठो, मुंह खोलो, हाथ हिलाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आप नहीं कर सकते। कभी हुआ है कि जब आदमी चला जाता है उसकी आत्मा चली जाती है, वो बॉडी का भी काम करती है? नहीं करती है। अगर आपका जैसे आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो कभी वो काम करता है, उसमें आवाज आती है? नहीं आती है। अब आवाज आती है तो फिर आपके फोन में भूत है, ठीक है। काफी लोग बोल भी देंगे कि नहीं नहीं सर, मेरे फोन में तो सर रात को लाइटें जलती है सर, पता नहीं क्या हो गया। तो भाई फिर आपके फोन में क्या है, भूत है। तो भूत का चेकअप करा लो आप लोग, ठीक है गाइस, समझ में आ गया? चलिए, यहां तक समझ में आ गया? प्लीज एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब देखो, आपके पास अगर जीमेल है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, तो आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये आप लोग जो ऐप होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन बताएगा कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग 8 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है दोस्तों फार्मवेयर सॉफ्टवेयर, फोर्थ है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फिफ्थ है ड्राइव सॉफ्टवेयर, सिक्स है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, सेवंथ है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, और आठ है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आज हम इन आठों के बारे में समझेंगे, देखेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है, और उनके बारे में थोड़ा एग्री हम लोग कवर करने की जरूरी करेंगे। समझ में आ गया? तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के आपके यहां पर दोस्तों सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। समझ में आ गया? देखो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर वी गॉट इट, फिर हम लोग आगे चले, क्योंकि आपका समझना जरूरी है। चलिए, अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप ऐप बोलते हो। आप लोग बोलते हैं कि आपने फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लिया सर, बट अभी वहां पर कुछ भी नहीं है। फिलर फॉर्म ऐप पे भी काम चल रहा है, वो वर्किंग है, जल्दी वो अच्छे से और भी अच्छे से काम कर पाएगा। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना आपके, वो क्या होते हैं उस बारे में लोग समझते हैं। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन ऑफ एंड ऑफ यूजर। दोस्तों ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। आपको पता होगा कि जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो डिजाइन किया जाता है एंड ऑफ यूजर के लिए। अब देखो दोस्तों, आपके पास जो व्हाट्सएप है, आपके पास जो यूट्यूब है, आपके पास मोबाइल में जितने भी ऐप पे हैं, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये किससे बनाए जाते हैं? एंड्रॉइड लैंग्वेज से बनाए जाते हैं, आपके एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ब्राउजर हो गया, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, पता नहीं कितने ऐप है या नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, ये उनके लिए बनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग चीज दी गई है। अगर आपको पता हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द मेनी टाइप्स, तो पहला आता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया। वहीं दूसरा आता है डेटाबेस। अब मुझे कौन बताएगा कि डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज द डेटाबेस? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो डेटाबेस होता है वो आपके काम आता है स्टोर करने के लिए।
आपके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है और अगर मुझे वो स्टोर करना है ना, तो मैं डेटाबेस का ही सहारा लूंगा। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है, तो मैं डेटाबेस का सहारा लूंगा, जहां पर हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे माइस्क्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया, आईबीएम हो गया। ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हम लोग डेटा स्टोर के लिए काम आते हैं। अब आपका हो गया एक्सेल हो गया, ये काम आ गया। अब आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया क्या आ गया, आपका वीएलसी हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, जो सबके मोबाइल में एमएक्स प्लेयर हो गया, ठीक है। वही अगर दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, गूगल हो गया, पीपीटी हो गया, जहां पर आप लोग कोई भी पीपीटी शो करते हो। तो ऐसे काफी सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, अब मुझे कौन बताएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आंसर दीजिए, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम, अब सिस्टम क्या होता है, जब पूरा ऑपरेटर या पूरा सिस्टम होता है जो पूरा ऑपरेटर किया जाता है। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप दोस्तों कंप्यूटर के सारे काम कर सकते हो और वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखिए, जैसे आपका हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस बारे में मैं आपको समझाता हूं। अभी आपके जो मोबाइल है ना सभी के पास, उस मोबाइल में जो एंड्रॉइड है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर किसी पास लैपटॉप है या कंप्यूटर जिसके अंदर विंडो सॉफ्टवेयर है, विंडो है, तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। वो क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को, अगर आपके मोबाइल है तो पूरे मोबाइल को, अगर अगर आपके पास लैपटॉप है तो पूरे लैपटॉप को, अगर वहीं आपके पास कंप्यूटर है तो पूरे कंप्यूटर को ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। ठीक है, लाइक आपका विंडो हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू हो गया, लाइनेक्स हो गया। तो ये सारा सॉफ्टवेयर, जो पूरा सॉफ्टवेयर है, आपने कभी देखा होगा कि आपका विंडो उड़ गया, आपका विंडो क्रैश हो गया, तो पूरा विंडो जो आपका अपलोड होता है, इंस्टॉल होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। आपके मोबाइल में भी काफी बार सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करते, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। समझ में आ गया, वेरी गुड गाइस। तो सभी के आंसर बिल्कुल सही है यहां पर। चलिए, अब देखो इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, मेक हो गया, लाइनेक्स हो गया, और ये तो हो गया लैपटॉप के लिए। स्मार्टफोन के लिए आपका आईओएस हो गया, एप्पल वालों के लिए गूगल एंड्रॉइड हो गया, और विंडो आपका ओएस हो गया। ठीक है, तो आपने विंडो के भी मोबाइल देखे होंगे जो नोकिया में आता था विंडो, फिर आपने एंड्रॉइड भी देखा होगा, या फिर आपके पास अगर आईफोन है, अमीर आदमी हो आप लोग, तो आईओएस आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं फर्मवेयर की। तो दोस्तों फर्मवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, दिस सॉफ्टवेयर स्टोर ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये किसके अंदर स्टोर किया जाता है, ये मदरबोर्ड के अंदर स्टोर किया जाता है। दोस्तों एक चिप होती है, बट ये चिप क्या काम करती है, सॉफ्टवेयर का काम करती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में फुल फॉर्म समझाई थी, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब दोस्तों ये क्या काम करता है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को बताता है कि भैया क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट जा रहा है। तो मतलब जितनी भी वर्किंग होती है ना, उसको ये समझाता है। ये क्या काम करता है कि कितने इनपुट आ रहे हैं, कितने आउटपुट जा रहे हैं आपके सिस्टम में, एवरीथिंग एवरी टाइम। तो ये उसको मैनेज करता है, ऑपरेट का काम ये करता है। विंडो 10 के अंदर, या कोई भी अगर विंडो है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये किसके अंदर होता है, ये मदरबोर्ड के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है,
ये मदरबोर्ड के अंदर होता है। तो ये फुल फॉर्म एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, BIOS। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पर दोस्तों हम लोग, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब दोस्तों देखिए, अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो हमें कोडिंग कहाँ करें हम लोग, तो कोडिंग करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। अगर आपको कोडिंग करनी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जहां पर आप लोग आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जहां पर आप लोग बैठ के आराम से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज द प्रोग्रामिंग टूल्स। ये क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जो आपका काम आसान करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं दोस्तों जहां पर आप लोग इजीली कोडिंग कर सकते हो। लाइक जावा का हो गया, आपका PHP का हो गया, आपका पाइथन का हो गया, हर चीज की कोडिंग का ही आसान कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस कोडिंग करना होता है जिससे आपका आउटपुट सामने आ जाता है। हाँ, कोडिंग 0-1 भी होती है, बट अलग अलग भी कोडिंग होती है। ठीक है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब कुछ कोडिंग का ही पार्ट होता है आपका। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखिए, इसके एग्जाम्पल आपका एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, VS हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। काफी लोग करते भी होंगे, मे बी जो कंप्यूटर साइंस का है वो तो ये चीज को समझ जाएगा, बट ज्यादा हार्ड नहीं है, दिस वेरी वेरी इजी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मुझे कौन बताएगा कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मुझे कौन बताएगा कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए आंसर दीजिए। देखिए, ड्राइवर हमें हर जगह दोस्तों नीड करता है। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, एक अच्छा कंप्यूटर है, तो वहां पर ड्राइवर की जरूरत होती है। हमारा कंप्यूटर और ये हमारा जो लैपटॉप होता है दोस्तों, विभिन्न कार्य करता है। जिससे आपका वीडियो भी शो करता है, आपकी आवाज भी करता है, आपके लिए हार्डवेयर का भी काम करता है, काफी काम करता है। तो हर एक काम के लिए हमें क्या नीड होती है, ड्राइवर की। ड्राइवर, अब दोस्तों मान के चलिए, अगर आपके लैपटॉप में आपको ऑडियो देना है तो ऑडियो का अलग से ड्राइवर आएगा, वीडियो का अलग से आएगा। वहीं दोस्तों मान के चलो, अभी आप लोग कोई वायरलेस माउस लेके आए, आप लोग क्या लाए, वायरलेस आप लोग कीबोर्ड लेके आए। अब कीबोर्ड को ऐड करने के लिए आपके पास या तो एक CD आएगी, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपके पास छोटी सी एक USB चिप आएगी जिसको आपको अपने लैपटॉप के साथ लगाना पड़ेगा। होता है ना। या अगर आपके घर में कोई भी नया अगर कोई प्रिंटर आता है तो प्रिंटर को सेट करने के लिए भी हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम कुछ किसी भी डिवाइस में कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वो होता है ड्राइवर। आजकल स्मार्ट वॉच चल गया है, तो स्मार्ट वॉच के लिए आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हो, तो ऐप डाउनलोड क्यों करते हो, वो भी एक तो ड्राइवर है। ठीक है, तो ड्राइवर दोस्तों क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर। दोस्तों क्या करता है, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है, जिससे ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, आदेश देता है कि हार्डवेयर हार्डवेयर को क्या करना है। ये क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हार्डवेयर को आपके क्या करना है। समझ में आ गया, तो दिस इज द ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। यस, अब एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, माउस एंड कीबोर्ड कार्ड हो गया। दोस्तों कल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरनेट, फिर हम लोग यहाँ पर डिवाइसेस तो हमारा हो गया, से काफी टॉपिक है जो हम लोग जल्दी कवर करेंगे। तो कल का आपका जो
टॉपिक होगा इंटरनेट होगा, जहां पर हम लोग आईओटी, ठीक है, लेयर, डिवाइसेस, राउटर, ये सब चीजें समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। कौन मुझे बताएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? आंसर दीजिए सब लोग प्लीज। व्हाट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? नाम से ही समझ में आ गया होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन मतलब जो हर जगह ओपन हो जाए। देखो दोस्तों, हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होती है। किसी के पास आईफोन है और किसी के पास एंड्रॉइड है, किसी के पास और क्या है, और पता नहीं कितनी सारी डिवाइसेस आ गई है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर जगह आराम से ओपन हो जाए। आपने देखा होगा कि जो फिल्लर फॉर्म है दोस्तों, वो आईफोन में इंस्टॉल नहीं होता है। तो फिल्लर फॉर्म क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है वो हर एक ऐप, हर एक लैपटॉप में चल जाता है। क्यों क्यों चल जाता है? क्योंकि भाई ये ओपन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो ये यूनिट जो है मे बी 18 तक खत्म हो जाएगा, 18 या 19 तक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। तो मतलब 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका फर्स्ट पेपर का पूरा A to Z 4 तारीख तक। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, महारथन करेंगे, वो जो भी प्लान होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा गाइस। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा दिया आपको, मे भी बहुत ही इजी था। देखिए, ओपन सोर्स मींस यू कैन एक्सप्लोर द एक्चुअल कोड ऐप विद रिटर्न एनीवेयर। आप उसको कहीं भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो कहीं भी चल सकता है। ठीक है, यस। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो मुझे कौन बताएगा कि हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज द हार्डवेयर? मुझे कौन आंसर देगा? कि हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, जिसे हम छू सकते हैं, तो आप छू तो भैया किसी को भी सकते हैं, अपने फ्रेंड को, अपने मम्मी पापा को। तो क्या वो हार्डवेयर है क्या? यार ये जो डिफाइन है, ये जो परिभाषा है, हम लोगों ने स्कूल से पढ़ा है, अच्छी बात है, बट फिजिकली हम उसको छू तो सकते हैं, बट क्या वो एक फिजिकली आप किसी को भी छू सकते हैं यार? तो क्या वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा क्या? नहीं, एक गलत है। देखो दोस्तों, हार्डवेयर में आप लोगों ने ऐसी डिवाइसेस देखी होगी, तो देखिए सिंपल सी बात है, हार्डवेयर रेफर द फिजिकल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। समझ में आ गया? फिजिकल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर, जो मशीन का काम करता है वही हार्डवेयर कहलाता है। समझ में आ गया? हार्डवेयर रेफर ऑफ द फिजिकल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। समझ में आ गया सभी को? तो जो पढ़ते हैं ना उसको थोड़ा सोचा भी करो कि हाँ भाई, किसी ने बोला छू सकते, तो छू तो हम लोग किसी को भी सकते हैं, तो क्या वो हार्डवेयर हो जाएगा? नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? ऐसा नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं, तो हार्डवेयर के बारे में हम लोग देखें एग्जांपल, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, जो हमारा हार्डवेयर ही है, उसको छू भी सकते हैं, बट वो कंप्यूटर के काम ही आता है। ठीक है, चलिए, यस। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको पता ही अंतर कि दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसको छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर जो होता है वो बाय द कोडिंग काम करता है, वो कोडिंग से बनता है पूरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट हार्डवेयर कोडिंग से नहीं बनता है, हार्डवेयर मशीन से बनता है, इसके अंदर लाइटें काम करती है, बट आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो पूरी कोडिंग से बनेगा। बिना कोडिंग के आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है बाय द कोडिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों पहला है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो थोड़ा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में।
इनपुट जो डिवाइसेस होती है दोस्तों वो डेटा इनपुट पे काम करती है कि कितना इनपुट गया। जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट वाले चैप्टर के अंदर। और हमारा दूसरा है दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस की कितना प्रोसेस किया, जो यूजर ने इनपुट दिया है क्या वो काम करता है या नहीं करता है। आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट शो करता है, स्टोरेज में आपका आ जाएगा मेमोरी। ठीक है, तो चारों डिवाइसेस जो हैं वो हार्डवेयर में आती है। अभी चारों डिवाइसेस वो है जो आप लोग फिजिकली उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे इनपुट में आपका माउस आ गया, आउटपुट में आपका मॉनिटर आ गया, स्टोरेज में आपका क्या आ गया, मेमोरी कार्ड आ गया, और प्रोसेसिंग में आपका सीपीयू आ गया पूरा, या आपका मदरबोर्ड आ गया। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया सभी को। यहां तक समझ में आ गया, प्लीज एक बार कमेंट करके कंफर्म कीजिए प्लीज गाइस। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब पहली बात करते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें दोस्तों आपका स्कैनर आता है, माउस आता है। ये सब चीज हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ी है, तो वहां पर मैंने इसको और भी अच्छे से समझाया। अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है दोस्तों, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां पर सारी क्लासेस देख सकते हैं, जो वहां पर आईसीडी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलिए, आप इनपुट की बात करूं तो दोस्तों इनपुट क्या होती है, एक रो डेटा होता है जो आपका डेटा को स्टोर करता है। ये डेटा इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, किसी भी फाइल में किसी में भी हो सकता है आपका डेटा। ये आपको पता ही है, मैं आपको मीडिया फाइल हो सकती है, आपको पता होगा जो डेटा वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, या तो टेक्स्ट हो सकता है या कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी डेटा वो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों, जो आपकी पॉइंटिंग जो डिवाइस होती है, जो पॉइंट में काम आती है, जैसे माउस हो गया, टच पेन हो गया, गेम जो कंट्रोल होता है वो मैं आपको समझाया था, जो स्टिक हो गया, ऑडियो के लिए आप माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, माइक यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे काफी आपकी जो डिवाइसेस है जो आपको देखने को मिलती है, और ये मैंने काफी अच्छे समझाया है आपकी इनपुट वाली क्लास में। अब अगला आता है आपका दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जो आपका प्रोसेस करने के लिए काम होता है, जहां पर आपकी चिप हो गई, आईसी हो गया, आपका माउस हो गया, सॉरी आपका मदरबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया। तो ये प्रोसेसिंग करता है कि हाँ भाई, किसी ने अगर इनपुट दिया है तो क्या वो सही दिया है, और वो किस आउटपुट को दिखना चाहिए। आपको क्या पता कि जो इनपुट आया है वो कहां पर दिखना चाहिए, ये कौन बताता है, ये आपका सीपीयू ही बताता है। क्या भाई ये वही सही है, तो वही आपको स्पीकर में ही दिखेगी, स्क्रीन में नहीं दिखेगी। ठीक है, ये जो वीडियो चला है, ये MP4 चला है, MP3 चला है, ये सब चीजें कहां पर होती है, आपका सीपीयू के अंदर ही आयोजित की जाती है। समझ में आ गया सभी को। चलिए, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की, जो मैंने आपको समझा दिया, ये वर्क करता है एक फंक्शन पे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक हमारा यहाँ पर आता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मेजर डिवाइसेस। दोस्तों काफी मेजर डिवाइसेस है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में काम करती है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट होता है जो आपका कंट्रोल करता है। दूसरा आपका ALU होता है, ALU जो आपके जितने भी मैथ के प्रोग्राम होते हैं, हमारे जितने भी लॉजिकल काम होते हैं, वो कौन कौन करता है, ALU। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखिए, ALU। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखिए, ALU। चलिए, वेरी गुड। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब आउटपुट डिवाइस आता है दोस्तों, आपको पता ही होगा आउटपुट डिवाइसेस हमारी काफी होती है, जहां पर एक सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी भी आउटपुट के अंदर ही आता है। जहां पर आपका मॉनिटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका हेडफोन हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, ये सब चीज आउटपुट के अंदर ही आयोजित होती है। ठीक है, अब देखिए काफी यहाँ पर दिए गए, जैसे मॉनिटर, ये प्रोजेक्टर, ये सब चीज आउटपुट के अंदर ही आता है।
अब दोस्तों आपका अगला आता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। दोस्तों जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती है उसमें मेमोरी भी आती है, जहां पर आपका रैम हो गया, आपका रोम हो गया, ये हम लोगों ने मेमोरी में काफी अच्छे से समझा है। आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सब चीजें आपकी इसमें देखने को आपको मिल जाती है। तो ये काफी छोटा एक टॉपिक था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बट इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इस पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अब एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग 4 तारीख तक 4 फरवरी तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग एमसीक्यू, पीवाईक्यू, रिवीजन, ये जो भी होगा हमसे, वो हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया आपको? यस, तो हम लोग इन पे काम करेंगे कि आपका जो मेमोरी, जो भी 4 तक आपका, मे बी 4 तक आपका पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो जाएगा। उस समय हम कहा चंद्रशेखर सर का सभी का जो सिलेबस होगा वो 4 तारीख तक खत्म हम लोग होने की संभावना है। ठीक है, 4 के बाद हमारा जो रिवीजन होगा, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, हम लोग ये काम करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों हमारे ये मेमोरी तक हो गया। अब हम लोग कल सॉफ्टवेयर, आज हो गया हमारा, कल हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप भी थोड़ा हल्का फुल्का इंटरनेट के बारे में पढ़ के आना, ठीक है गाइस। और जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात, जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, काफी इजी है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है गाइस। एक बार प्लीज आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे कोई अच्छी क्लास में इंटरनेट के साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।